रुकिए, इस वीडियो को देखने से पहले अपने मन को थोड़ी शांति दीजिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कृष्ण की लीलाओं की नहीं, यह प्रेम के उस रूप की है जो मांगता नहीं, बस समर्पित होता है। अगर आपने कभी निस्वार्थ प्रेम को महसूस किया है, तो यह वृंदावन आज आपके भीतर जी उठेगा। 4 वृंदावन की लीलाएं प्रेम का उत्सव, महाविस्तृत भावात्मक रूप। वृंदावन एक नाम नहीं, एक अनुभूति, वह भूमि जहां कृष्ण के चरण पड़ते ही मिट्टी भी चंदन बन जाती थी, जहां वृक्ष झुककर प्रणाम करते थे और लताएं प्रेम में लिपट जाती थीं। यहां समय रुक जाता था, सूर्य भी अपनी गति भूलकर कृष्ण की लीला देखने ठहर जाता और चंद्रमा रात भर जागकर रास का साक्षी बनता। सुबह यमुना के तट पर जब कृष्ण गायें चराते, तो ग्वालबालों की हंसी में स्वर्ग की सरलता बस जाती। गोपियां अपने घरों में काम करती हुई भी मन ही मन कृष्ण की बांसुरी सुनती। वह बांसुरी सिर्फ स्वर नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। फिर आती वह संध्या, जब वृंदावन धीरे धीरे रास की तैयारी करता, पवन मंद हो जाता, पत्ते थिरकने लगते और यमुना की धार किसी अदृश्य ताल पर बहने लगती। रासलीला आरंभ होती। कृष्ण हर गोपी के साथ थे, हर गोपी के हृदय में कृष्ण का ही वास था। यह कोई छल नहीं था, यह कोई विभाजन नहीं था, यह परमात्मा का हर आत्मा में पूर्ण प्राकट्य था। फिर भी उस पूर्णता में एक गहरी कसक थी। राधा राधा उस रास की केंद्र थी, पर वह नृत्य में नहीं थी। उनकी अनुपस्थिति सबसे प्रबल उपस्थिति थी। कृष्ण के चरण नृत्य करते थे, पर हृदय बार बार राधा को खोजता। राधा का मान अहंकार नहीं था, वह प्रेम का मौन अनुशासन था। वह स्मरण था कि सच्चा प्रेम स्वयं को भी भुला सकता है। राधा जानती थी, यदि कृष्ण सबके हैं, तो उन्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण इस मौन को समझते थे। वे जानते थे कि राधा का एक आंसू पूरी सृष्टि को व्याकुल कर सकता है। इसलिए वे राधा के सामने भगवान नहीं, प्रेमी बन जाते। उनकी मनुहार शब्दों में नहीं थी, वह आंखों की विनती थी, वह झुकी हुई बांसुरी थी, वह थमे हुए चरण थे। कृष्ण मानते थे, यदि राधा रूठी है, तो रास अधूरी है। यह प्रेम न अधिकार मांगता था, न वचन। यह प्रेम बंधन नहीं बनाता था, बल्कि बंधन से मुक्त करता था। यह प्रेम दिखावा नहीं था, यह मौन में जीने वाला अनंत सत्य था। वृंदावन की हर लीला एक शिक्षा थी कि प्रेम शोर में नहीं, शांत समर्पण में खिलता है, कि जहां अपेक्षा नहीं, वहीं पूर्णता है। रास समाप्त होती, पर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण
भले ही एक साथ न हो, पर वे एक दूसरे के भीतर सदैव रहते। आज भी वृंदावन की पगडंडियों पर यदि कोई मौन होकर चले तो उसे बांसुरी की धुन सुनाई दे सकती है। आज भी यदि कोई सच्चे मन से प्रेम करे तो राधा का मान और कृष्ण की मनुहार उसके भीतर जी उठते हैं, क्योंकि वृंदावन की लीलाएं केवल कथा नहीं, वे आत्मा की यात्रा हैं, जहां प्रेम मांगता नहीं, गिनता नहीं, बस पूर्ण समर्पण में उत्सव बन जाता।